पाकिस्तान हर चीज के अंदर नंबर 1 है। मुझे एक चीज बता दे किस चीज में नंबर 1 है, एक चीज बता दे। हर चीज में देखो, अभी गधों का रेस हम लोग देख के नंबर 1 हो गए, जीत गए गवर्नमेंट। कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में, आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा इधर, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गाँव का हूँ। इंडिया डरा हुआ हमसे, वो डरा हुआ, वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं। इंडिया तो अपनी माँ बोलती है जमीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तरक्की की बात कर रहे हैं, आप जैसी लिबरल आंटियां ये पसंद ही नहीं करती। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। उड़ गया? आहो, पूरे पाकिस्तान नू चला गया जंग से। पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया। मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना, रोटी नहीं खाना जायज करता। जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते, उनको कोई तकलीफ। वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया। मेरी जो वाइफ है ना, वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। ठीक है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा और विद बटर के साथ। अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है, वो अपने हर खाने में यूज करते हैं। खाने के रेट्स की बात कर ले, इंडिया में अच्छा खाना 15-20 बहुत ही अच्छा होगा तो 150 का मिल जाएगा। हमारी बिरयानी की प्लेट ही 800 से स्टार्ट होगी। क्या हम खाना खाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे, क्या तारीफें करेंगे? हाँ, बस यही है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जो फूड के प्राइस है ना वो कम रखे, टेस्ट दे। हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने उस मालिक परवरदिगार पे इतना यकीन रखते हैं कि मुझे ट्रंप जैसे 50,000 लोग दे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मुल्क को बचाने के लिए वो जिसने मुझे पैदा किया वो बेहतरीन फैसला करता है और मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो 1000 गुना बेहतरीन है। ट्रंप से आज तक उन्होंने दिया है क्या, सिस्टम क्या है? आप ये 15 सालों में अमेरिका हमें $33 बिलियन दे चुका है, तो फायदा क्या लिया? पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ नहीं है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो, इतने अगर एटम बम हमारे पास है, मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोल दिया, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी। बहुत ज्यादा मसला है। अच्छा। सीरियस, झूठ नहीं, अल्लाह जानता है। 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, जिसमें घर का रेंट, बिजली का बिल, इन चोरों ने 28,000 बिल भेज दिया मुझे। सालों से भीख मांगी, महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
पेट्रोल देखे आप, पेट्रोल देखे, जो चोरों ने 300 कुछ रुपये लीटर कर दिया। अभी मैं 307 से दारा पकड़ के ले गया इधर, सीरियस। अब तक अच्छा लोन लेके जिंदगी गुजारे, जब सैलरी आती है वो तो लोन में चली जाती है, तो घर का गुजर बसर कैसे? पूरी बहुत अभी तो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है भाई। कहाँ से लेके? वो वक्त पाकिस्तान से लेके। यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट किधर से करते हैं? आप खोलो ना, आप खोलो। क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? इंडिया का नेशनलिज्म देखो, पाकिस्तान का नेशनलिज्म, वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और हम लोग रिलीजन फर्स्ट का। हाँ, रिलीजन फर्स्ट का नारा हमेशा होना चाहिए। देखिए, अच्छा। सबसे पहले मजहब फिर मुल्क, अच्छा। ये हमेशा हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। इवन के पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिल में सबसे पहले, इवन सिर्फ मुस्लिमिज्म जो है ना, वही बाकियों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू पहले बाद में मुल्क है, सिर्फ मुसलमान हैं। अगर हिंदुओं की बात करें, वो कह रहे हैं नेशन फर्स्ट है फिर रिलीजन है। हाँ, वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं। वो नेशन फर्स्ट का लाते हैं, हम रिलीजियस फर्स्ट का लगाते हैं। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। उड़ गया? आहो, क्यों? बस सारे वजीर आजम आते चोर है। पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं, कौन करे हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने। तुम जाके चाइना में पता कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्की में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते। इतना शोर शराबे किसी मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान नू चला गया जमीन से। आज कोई फेक नहीं, जेडे पाकिस्तान के दुश्मन नासर ने ना, वो कहते ने असी उन्होंने गेंदे ही नहीं। खैबर तो लैके अमेरिका तक साडे वर्गी कौम नहीं हैगी, असी नहीं डरते डुरते। पहला मिशन गया है, इस तो सारे 3-4 मिशन भी जान। इंडिया जा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? मोहम्मद दे मनन वाले ते कलमे नाल पाकिस्तान बनया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो साडा मुकाबला। पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी। लेकिन हमारे ऊपर भिखारियों को मुसल्लत किया गया, IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं। हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। इंडिया से मुराद मोदी गवर्नमेंट है। अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तरक्की की बात कर रहे हैं, आप जैसी लिबरल आंटियां ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती है, आप भी तो टोपी। मेरे पास इतनी सारी टोपियां हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती इंडिया। हमसे आगे किधर चला गया वो? हम सब दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना कमा। इंडिया की हिमायत में आ जाती है। मैं पाकिस्तानी टोपी करो, किधर करती मदारिस के अंदर क्या बच्चों को क्या दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है? उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है? हम बिल्कुल जो है ना एंटर कराते हैं बच्चों को, मैट्रिक कराते हैं साइंस के साथ, और नॉलेज होती है बच्चों के साथ। बिल्कुल होती है। बच्चे पढ़ते हैं आईटी? मदरसे के बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं मदरसे आईटी के बारे में पता। कोई बड़ा मदारिस का बच्चा कोई बाहर निकल कर आईटी में कोई इतना बड़ा काम क्यों नहीं किया? मदरसे में कोई दुनिया की जो तालीम है वो दी जाती है, कोई किताबें, कोई गिनती शिनती कुछ पढ़ाया जाता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे।
बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लाए। मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। अपना अपना मजहब है ना, हम किसी के ऊपर अपना मजहब लागू नहीं कर सकते और इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता। जी प्यार से दावत दें, तलवार से नहीं। बिल्कुल असि प्यार से ताबेदार। असि तो उन्होंने कुड़ियां ले आके शादियां मुसलमान की तो तुहानू भी पता होना चाहिए। ऐस तो बड़ा तो पाकिस्तानी की करे। कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा, इधर चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गांव का हूँ, रीजनल 30,000 कमाते हुए मेरा महीना निकल। ये आप देखिए, ये पूरे छाले। तो सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ चीज। तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। वी हैव नो सच कंपनीज हाई लेवल के जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल ग्लोबली जिसको अप्रिशिएट किया जा सके, या हम कह सकें कि ये पाकिस्तान ने बड़ा कोई शाकार किया। टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से ही बड़े पीछे जितना होना चाहिए एजुकेशनल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, उस हिसाब से हम काफ़ी लैग कर रहे हैं। हाँ। ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ के टेस्ला भी इवन के, हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक जा पहुंचा। बात वहीं आ गई ना, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें, हर इंडस्ट्री उनकी आज यहाँ पे जा रही है नेक्स्ट लेवल। ये हम पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम समझते हैं हम उसके दुश्मन है। अब भाई हमारा म्यार नहीं है हम उसके दुश्मन कहला सके। हाँ, इंडिया भी हमें दुश्मन नहीं समझता। इंडिया को मैं ना एक मॉडल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान जो है एक भिखारी की तरह आपको बता रहा हूँ कि इसने तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान के दौरे कर रहे, टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा सब सही। ये बात उनको कहते हुए ना तकरीबन 50 साल हो गए हैं। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चलेगी। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं है, पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अंकल की बात से एग्री करते हैं। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं, इंडिया तो अपनी माँ बोलती है जमीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। और उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जमीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी जमीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। अच्छा, इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे, वो डरा हुआ, वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है। बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहे हैं ना, उसे कहो कि हिम्मत करे। आए पाकिस्तान हर चीज के अंदर नंबर 1 है। मुझे एक चीज बता दे, किस चीज में नंबर 1 है? एक चीज बता दे। हर चीज में देखो, अभी गधों का रेस हम लोग देख के नंबर 1 हो गए, जीत गए गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फुटबॉल, क्रिकेट, हर चीज में गधों में नंबर 1 है, गधों की रेस में नंबर 1 है। हाँ, अभी रेस देख के हम लोग आए हमारी से
अच्छा, अभी आपने गधे की रेस देखी आप? जी बिल्कुल। तो ये आपने गधे की रेस में पाकिस्तान नंबर 1 है। अब तो पाकिस्तानी है तो नंबर 1 ही होंगे ना, इंडियन तो नहीं है। क्यों भाई? यार तरक्की की बात करें ना, तरक्की क्यों नहीं हो रही है? किस चीज में तरक्की नहीं है? आपको किस चीज में तरक्की नजर नहीं है? IT के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे।